डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 5वें में जो है दिया है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी टॉपिक जो है, जिसमें प्लांट के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रूट्स का, रूट और उसका मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले एक प्लांट के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आप प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। प्लांट में कितने पार्ट होते हैं? तो प्लांट में जो है जनरली हम लोग ये बता देते हैं कि रूट, स्टेम, लीफ होता है, लेकिन हायर लेवल पे अगर देखा जाए तो प्लांट में दो ही पार्ट होते हैं, रूट होता है और शूट होता है। प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के अंदर होता है उसको रूट कहते हैं, और प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के ऊपर होता है उसको शूट कहते हैं। और शूट में ही जो है आता है स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। तो ये आप एक कंप्लीट प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें कि ये रूट वाला पार्ट है, ये स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर्स हो गए, और ये शूट का जो एपिकल पार्ट होता है उसको एपिकल शूट कहा जाता है। रूट का जो एपिकल पार्ट होता है उसको एपिकल रूट कहा जाता है। तो इसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रूट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट की अगर हम बात करेंगे तो इसको हिंदी में जड़ कहा जाता है, और ये प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी सहायता से ये क्या करता है, एक तो सॉइल में पकड़ बनाए रखता है जिससे प्लांट स्ट्रेट होते हैं, और दूसरा जो है सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो रूट क्या होता है? रूट इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। यानी रूट क्या है कि ये जो प्लांट का एक्सिस है उसका डिसेंडिंग पोर्शन है। अगर नीचे की तरफ कोई पार्ट बढ़ रहा है तो उसको डिसेंडिंग पार्ट कहा जाता है, डिसेंडिंग पोर्शन कहा जाता है। सॉइल से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको असेंडिंग पार्ट या असेंडिंग पोर्शन कहा जाता है। तो जो रूट होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, सॉइल के अंदर बढ़ता है, तो डिसेंडिंग पोर्शन कहा जा रहा है। विच ग्रो डाउन इन द सॉइल, यानी ये किधर बढ़ता है? डाउनवर्ड बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता है सॉइल के अंदर। अब रूट को जब हम देखेंगे तो रूट जो है जनरली नॉन ग्रीन होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और ये जो है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि पिगमेंट तो है नहीं। लीफ वगैरह हम लोग देखते हैं तो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं। लेकिन रूट के केस में देखा गया है कि किसी प्रकार का पिगमेंट तो होता नहीं है, नॉन ग्रीन होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट में फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिश हो गया, रेडिश यानी मूली, और गाजर हो गया जिसको हम लोग कैरेट कहते हैं। तो ये भी रूट का ही पार्ट है, लेकिन फूड मटेरियल स्टोर करता है जिससे उसका स्ट्रक्चर स्वेलन दिखाई पड़ता है, और उसको हम लोग फूड की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे भी रूट मिलेंगे जो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। अब रूट की बात करेंगे तो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ मूव करता है तो उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। लाइट के अगेंस्ट जाता है, यानी लाइट के विपरीत अगर ग्रो करता है तो उसको निगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट। इसके बाद एक तो रूट जो है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा। अगर कोई चीज़ ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है। जियो मीन्स यहाँ पे होगा ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, ग्रेविटी के विरुद्ध बढ़ रहा है, तो उसको निगेटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है। एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी रूट हमेशा वाटर की तरफ ही मूव करता है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहा जाता है। रूट में देखते हैं कि कितने पार्ट होते हैं। तो रूट में जनरली देखेंगे कि ये 4 पार्ट दिखाई पड़ते हैं। रूट कैप होता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन होगा, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन होगा, और जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन होगा। तो ये एक सिंपल सा रूट का स्ट्रक्चर बनाए हैं। रूट कैप की बात करेंगे तो रूट कैप, जैसे आप ये मार्कर देख रहे हैं तो इसमें जो है कैप लगाया गया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये गिरे तो जो है ये खराब ना हो, या फिर इसके जो इंक होते हैं वोलेटाइल नेचर के होते हैं वो ड्राई ना हो, सूखे ना। तो यहाँ पे भी कैप पाया जाता है रूट के एपिकल पार्ट पे, तो उसको रूट कैप कहा जा रहा है। और ये जो है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि सॉइल जो होते हैं हार्ड होते हैं। अगर ये सॉइल के अंदर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है अगर हार्ड चीज़ को ये
पेनिट्रेट करके जा रहा है तो उस पर इंजरी हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप पाया जाता है। साथ ही साथ ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिससे कि पेनिट्रेट करने में आसानी होता है। रूट कैप के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसको जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिविजिबल सेल्स होते हैं, पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं जिनके कारण इनका ग्रोथ होता है। और जस्ट जोन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर देखेंगे तो जोन ऑफ सेल इलोंगेशन पाया जाता है, यानी सेल का इलोंगेशन होता है और यहीं के कुछ सेल्स जो है इलोंगेट होकर के रूट हेयर का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो मेनली रूट हेयर्स ही करते हैं और सिंगल सेल से ही बने होते हैं इलोंगेट होकर के, इसीलिए उनको बोला जाता है यूनिसेलुलर रूट हेयर। यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल से बने हुए हैं। और जस्ट जोन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर देखेंगे तो जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन मिलता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ के जो सेल्स होंगे वो मैच्योर हो जाते हैं, इसके बाद इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो ये हो गए 4 पार्ट जो है कौन कौन से, रूट कैप, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन और जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। तो यहाँ पे रूट के बारे में याद रखेंगे, डिसेंडिंग पोर्शन होता है प्लांट का जो कि डाउनवर्ड ग्रो करता है सॉइल के अंदर। नॉन ग्रीन होगा क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ प्लांट के रूट देखे गए जो कि फूड मटेरियल का स्टोरेज करने का काम करते हैं। रूट जो होता है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है क्योंकि लाइट के विरुद्ध जाता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है क्योंकि ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है क्योंकि ये वाटर की तरफ ग्रो करता है। इसका मेन फंक्शन ही होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करना, एनकरेज करना और वाटर के साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना जो कि इनको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट, यानी रूट्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। तो उनके फंक्शन के आधार पे इनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया है रूट्स को। एक जो है प्राइमरी फंक्शन वाला रूट होगा और एक सेकेंडरी फंक्शन वाला, यानी फंक्शन ऑफ रूट देखें तो 2 तरह के होंगे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी फंक्शन देखते हैं। एक तरह से प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना, ये मेन फंक्शन होता है प्लांट का। तो इसमें आता है एनकरेज। एनकरेज मीन्स होता है पकड़ बनाए रखना। आप कोई भी ट्री वगैरह देखेंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या छोटी भी हाइट होती है, तो उनमें रूट का मेन काम होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़े रहता है जिससे प्लांट जो है गिरता नहीं है। जैसे अगर स्ट्रांग स्टेम होंगे तो उनका रूट भी स्ट्रांग होना चाहिए और पकड़ जितना अच्छे से बनाए रहेगा, थोड़ा बहुत आंधी वगैरह भी आएंगे तो उसको सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है। तो पहला काम होता है एनकरेज, ये प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, अवशोषित करना। प्लांट को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो ज़्यादातर सॉइल के अंदर से ही वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर के साथ साथ। तो रूट का दूसरा फंक्शन होगा यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन में एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्लांट जब वाटर को अपटेक करते हैं, जब सॉइल से पानी को अपटेक करते हैं तो उसी के साथ साथ जो है मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तीसरा क्या फंक्शन होता है रूट का, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कराना। सॉइल से जब ये मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट, तो उन चीज़ों को अपने पास ही नहीं रखते, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम और लीफ की तरफ, तो उसी को कहा जाता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चौथा मेन फंक्शन है इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी रूट में जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अपटेक किया गया है उसको ट्रांसलोकेट करते हैं दूसरे पार्ट में, तो उसी को कहा जा रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो रूट के प्राइमरी फंक्शन में ये 4 फंक्शन आते हैं। पहला एनकरेज, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और चौथा जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये चारों जो है रूट का मेन फंक्शन है। अब सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा फूड स्टोरेज। अभी बताए हैं रूट के बारे में कि कुछ प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फूड मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। जैसा कि कैरेट, गाजर हो गया, रेडिश हो गया जिसको हम लोग मूली कहते हैं, तो फूड स्टोरेज का काम करता है। रूट ही है, टैप रूट ही है, लेकिन फूड स्टोरेज के कारण वो स्ट्रक्चर स्वेल कर जाता है और उसको हम लोग फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
दूसरा है एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड रूट कर ही रहा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जब हम लोग बरगद वगैरह देखेंगे अपने आसपास, या जिसको हम लोग बनियान ट्री के नाम से जानते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके जो ब्रांचेस होते हैं उससे ढेर सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं और वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो एक तो बरगद का जो पेड़ होता है वो काफ़ी घना होता है, बड़ा होता है, तो उसको जो है एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसी में देखा गया है कि एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये जो है रूट का सेकेंडरी फंक्शन हो गया। तीसरा हो गया हॉस्टोरियल। हॉस्टोरियल का मतलब होता है चूसक, जो शक करता हो किसी चीज़ को। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है कसकुटा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कसकुटा होता है, अमरबेल जो होता है, ये एपीफाइट है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और खुद भोजन नहीं बनाता है। इसके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये दूसरे प्लांट से क्या करता है, बना बनाया भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे रूट को कहा जाता है हॉस्टोरियल रूट, और ये जो है सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत आता है। चौथा है एयरेशन। एयरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता होगा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे स्लाइन वाटर होता है, तो वहाँ पे देखा गया है कि प्लांट में दो तरह के रूट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका राइजोफोरा है, दो तरह का रूट उसमें पाया जाता है। एक तो सॉइल के अंदर होता है और एक सॉइल से बाहर की तरफ निकला होता है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो इसी को एयरेशन कहा जा रहा है। पांचवा है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दाल वाले जितने भी फसल होते हैं अपने यहाँ देखेंगे खेती कराते हैं, तो उनके रूट में जो है छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। गांठ जैसी संरचना होती है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आके सर्वाइव करते हैं और सिम्बियोटिकली रहते हैं, प्लांट से भोजन लेते हैं और बदले में उनको नाइट्रोजन ला करके देते हैं। तो इस तरह के फिक्सेशन को कहा जाता है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये जो है सेकेंडरी फंक्शन है रूट का। छठवां है फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग। बहुत सारे ऐसे प्लांट आप लोगों ने देखा होगा जो कि पानी में रहते हैं और तैरते रहते हैं, ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि जलकुम्भी हो गया। जलकुम्भी को जो है वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, लोटस हो गया। तो इनमें देखा गया कि जो रूट होता है उसमें जो है एयर पैकेट पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर हाइसिंथ। सातवां है हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हो। ऑर्चिड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और ऑर्चिड जो है एपीफाइट होता है, जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, उनसे न भोजन लेता है, न ही उनसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता है, सिर्फ उन पे शेल्टर लेता है, आश्रय लेता है, बाकी सारा काम ये खुद कर लेता है। तो इसमें देखा गया है कि रूट में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको वेलामेंट टिश्यू कहा जाता है। ये टिश्यू क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर वेपर के फॉर्म में है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट कहा गया है। आठवां है रिप्रोडक्टिव रूट। नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता होगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी उसके वेजिटेटिव पार्ट से हम नए प्लांट का फॉर्मेशन करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रोज प्लांट की बात करें, गुलाब की बात करें, तो उसका तना जो होता है वो रिप्रोडक्टिव होता है, जिसको हम लोग कट करते हैं और कट करके मिट्टी में लगा देंगे और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव रूट पाए जाते हैं। उन रूट को अगर हम दूसरे जगह लगा देंगे तो नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इसमें एक और है नाइन्थ पे, नौवां जो है क्लाइंबिंग रूट। नाम से ही पता चल रहा है जो चढ़ने में हेल्प करता होगा। जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, तो मनी प्लांट के केस में क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी सपोर्ट से अटैच होते हैं। जैसे आप अगर मनी प्लांट ग्रो कराए हैं और उसके आसपास कोई सपोर्ट दे दीजिए, रस्सी वगैरह लगा दीजिए, तो ये रूट क्या करेंगे, उससे अटैचमेंट लेते हैं और जिस साइड में सपोर्ट होगा उधर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो उसको क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है। तो रूट के फंक्शन में देखा जाएगा तो दो तरह के होंगे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एनकरेज एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आता है। और सेकेंडरी फंक्शन में देखेंगे तो फूड स्टोरेज, एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट, हॉस्टोरियल रूट, एयरेशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग, हाइग्रोस्कोपिक रूट, रिप्रोडक्टिव रूट, और नौवां इसमें होगा क्लाइंबिंग रूट। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ रूट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट के कितने प्रकार होते हैं। ये सारा जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर के यूनिट 5वें में दिया हुआ है, और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। जब आगे चल के आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे या कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।